प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एमबीबीएस काउंसलिंग। इसमें हम दोनों तरह की काउंसलिंग की बात करेंगे, वो चाहे ऑल इंडिया लेवल की बात हो या स्टेट लेवल की बात हो। कल एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें उसने बताया गया है कि क्यों हमारी काउंसलिंग होल्ड पर है। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कौन से रीजन है, कौन से केसेज अभी कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जिसकी वजह से काउंसलिंग में देरी हो रही है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पीजी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से स्ट्राइक की थी, लेकिन अभी उस स्ट्राइक को उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है और अपना काम पे वो वापस आ गए। उन्होंने सरकार को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं जिनसे बात चल रही थी, उनको उन्होंने एक वीक का टाइम दिया गया है और उनको ये बोला गया है कि 16 दिसंबर तक हम कोई ना कोई डिसीजन इसके बारे में ले लेंगे, ताकि आपकी जो काउंसलिंग है नीट पीजी वाले बच्चों की वो टाइम से हो सके, ताकि जो बच्चों का एडमिशन हो जाए वो टाइमली अपना जो इस भी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है वो उनको ज्वाइन कर सकें, और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सके। तो उसके लिए कल ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है लगभग 1.5 महीने के बाद। हालांकि ये पहले डाल देना चाहिए था, उससे थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है पेरेंट्स का, क्योंकि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे चीज़ें नहीं आती हैं तब तक क्लियरिटी नहीं होती है कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि काउंसलिंग इस बार इतनी लेट हुई है। हालांकि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम लेट हुआ था, लेट होने के बावजूद भी पिछली बार अक्टूबर के एंड में ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस बार अक्टूबर भी चला गया है, नवंबर भी चला गया है और दिसंबर के मिड में हम आ गए हैं, और अभी भी ऐसी संभावना नहीं लगती कि बहुत जल्द ये काउंसलिंग शुरू होने वाली है। हम मान के चलते हैं कि काउंसलिंग जो है वो आपकी जनवरी में ही होगी ऑल इंडिया की। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ अ, लोगों में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑल इंडिया और स्टेट में कोई रिलेशन होता है क्या एग्जैक्टली। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होती है उसमें सारी डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, इसके अलावा जितने एम्स आते हैं उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से होती है। इसके अलावा जितने भी ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 15% सीट भी ऑल इंडिया से ही आती है, उसकी काउंसलिंग एमसीसी कराएगी। इसके अलावा जितने ईएसआई के हॉस्पिटल्स हैं उनकी काउंसलिंग भी ऑल इंडिया से होती है। बाकी जो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% सीट्स बच जाती है उनके लिए काउंसलिंग स्टेट लेवल पे होती है। इसी तरीके से जो प्राइवेट कॉलेजेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो स्टेट कराता है। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हमने बताया ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें काउंसलिंग अब तक शुरू हो चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी कौन से फॉर्म अभी ओपन हैं, या ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो जिसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। उनको हम कहते हैं ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ओपन मीन्स जिसमें दैट इज ओपन फॉर ऑल। हम जो बात कर रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। उसमें एक नाम आता है आपका गुजरात का। गुजरात में अगर आपने एडमिशन लेना है तो सिर्फ एनआरआई कोटा के बच्चे हैं जो बाहर से जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज दूसरे बच्चे उसमें नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में सिर्फ एनआरआई की सीट छोड़ दें तो वहाँ भी दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, उड़ीसा में भी नहीं होते हैं, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो वहाँ भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे स्टेट कोटा से। तो हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे और फीस का भी आपको एक ओवरव्यू दे देंगे और एक कट ऑफ का आइडिया भी दे देंगे, ताकि अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है अभी जो नोटिफिकेशन आया है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 10 दिसंबर को, उसमें जो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, और उसका रीज़न भी है क्योंकि एक तो यहाँ कॉलेज काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि अब इस बार क्योंकि लगभग 17 मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं तमिलनाडु में, उसकी वजह से अब नंबर ऑफ़ कॉलेजेस और नंबर ऑफ़ सीट्स तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहता है वो रहता है कर्नाटका। कर्नाटका का रीज़न क्या है कि वहाँ के कॉलेज अच्छे हैं, एकेडमिक्स अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है और बच्चे वहाँ लेना चाहते हैं। और एक बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ 4 तरीके की सीटें होती हैं जिसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है। अब ये 4 तरह की सीटें कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम जो बात कर रहे हैं अभी प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में 4 तरह की सीटें कौन सी है? एक तो वो सीटें जो बहुत कम फीस पे स्टेट के बच्चों को दी जाती है, जिसको कई जगह हम सेमी गवर्नमेंट सीट भी बोलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती है, दूसरे बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। हमारे पास बहुत बार ऐसी इंक्वायरी आती है कि स्टे वैकेंसी राउंड में तो
सारी सीटें मर्ज हो जाती हैं, उसके बाद कोई स्टेट का रोल नहीं रह जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सीटें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए होती है और इनकी फीस काफ़ी नॉमिनल होती है, दैट इज लेस देन 1.5 lakhs पर एनम। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी की जो सीट आती है उसकी फीस लास्ट ईयर थी, दैट वाज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एक कॉलेज है सेंट जॉन, जो सबसे काफ़ी रेपुटेड कॉलेज माना जाता है, और कुछ बच्चे तो इवन ऑल इंडिया में सीट छोड़ के इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। फीस इसकी रहती है लगभग 6.26 lakhs पर एनम। इसके अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी जो फीस रहती है, अगर हम जो बी कैटेगरी जिसकी अभी बात कर रहे हैं उसकी जो फीस रहती है लास्ट ईयर की बात मैं करूं तो दैट वाज 9.94। तो आप लगभग लगभग मान के चलें 10 लाख रुपए फीस रहती है, अगर वो इंक्रीज नहीं होती है तो। हालांकि ऐसे चांसेस हैं, जैसे अभी हमने देखा, अभी हमने एक वीडियो भी बनाया था यूपी का, जिसमें जो फीस है वो इंक्रीज हुई है, और इंक्रीमेंट जो हुआ है सिर्फ एक कॉलेज है यूपी का जिसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अदरवाइज मिनिमम जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 20,000 का हुआ है, और जो मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट है वो लगभग लगभग 1 लाख रुपए का है। श्री राम मूर्ति कॉलेज, जो प्राइवेट में काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिसकी कट ऑफ भी 500 से ज़्यादा रहती है। तो हम बात कर रहे थे कर्नाटका की। कर्नाटका में दो तरह की सीटों की अब तक हमने बात की। एक सीट वो जो होती है जो स्टेट के बच्चों के लिए होती है प्राइवेट कॉलेज में, उसकी फीस रहती है 1.5 लाख से भी कम। सेकंड जो सीट है जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, वो रहती है फीस लगभग लगभग 10 लाख रुपए। जी हम लास्ट ईयर की फीस की बात कर रहे हैं। अगर इसमें इंक्रीमेंट 10% का होता है तो आपकी 11 हो जाएगी, 15% का होता है तो लगभग आपकी 11.5 हो जाएगी, अगर 20% का इंक्रीमेंट होता है तो लगभग लगभग हम मान के चलें ये फीस आपकी हो जाएगी 12 लाख रुपए। और फीस के ऊपर ही कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था सेकेंड राउंड तक की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 582 था। हालांकि बाद में एक दो सीटें कुछ बची, उसमें 560 पे भी एडमिशन हुआ। इसके अलावा यहाँ चार जो कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस ज़्यादा होती है, दैट इज अराउंड, किसी कॉलेज की 16 लाख है, किसी की 17, और एक कॉलेज की फीस 20 लाख है। तो वहाँ 400 के स्कोर में भी एडमिशन मिला था। अभी हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की। इसके अलावा डीम्ड कॉलेज भी होते हैं। अगर डीम्ड में किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है तो उसको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहाँ से उसको सीट लेनी पड़ेगी। प्राइवेट में बात करें तो कौन कौन से रेपुटेड कॉलेज माने जाते हैं, कर्नाटका में आप सेंट जॉन अच्छा माना जाता है, एम एस रमैया अच्छा कॉलेज है, कैंपागौड़ा है, वदेई है, सप्तागिरी है, बीजीएस ग्लोबल है, काफ़ी सारे नाम है जिनका बहुत अच्छी डिमांड रहती है। थर्ड जो सीट होती है वो होती है आपकी एनआरआई कोटा की। अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई कोटा से आप वहाँ की सीट ले सकते हैं। फीस कंपेरेटिवली हाई होती है एनआरआई कोटा में। और एनआरआई से मिलता जुलता ही एक सीट और होती है। मैं मिलते जुलते से मतलब है कि उसका फीस लगभग लगभग बराबर होती है, जिनको मैनेजमेंट सीट बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ कॉलेज जहाँ अगर वो सीटें बच जाती हैं, एनआरआई कोटा की अगर सीटें बच जाएंगी तो वो लास्ट में मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। और क्योंकि फीस वहाँ लगभग लगभग 30 लाख से शुरू होती है, तो लास्ट में अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो वहाँ कुछ बार्गेनिंग भी हो जाती है। तो इसलिए वहाँ स्टे वैकेंसी राउंड में कम स्कोर वाले बच्चे को भी एडमिशन मिल जाता है अच्छे कॉलेजों में। तो अब बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की। तो इसका ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 13 से, और लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 17 दिसंबर। और इसके लिए जो आप फीस डिपॉजिट करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस जो इनकी रहेगी काफ़ी नॉमिनल होती है। कुछ स्टेट होते हैं जिसमें काउंसलिंग फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे हरियाणा में 1 लाख रहती है, राजस्थान में 1 लाख रहती है, एमपी में जहाँ तक मेरे को याद है कि वहाँ भी लगभग 1 लाख रुपए रहती है। आपकी यूपी में 2 लाख रुपए की फीस रहती है, तो उसको एक बार आपने चेक कर लेना है। और तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है काफ़ी नॉमिनल होती है, लगभग 1,000 रुपये। उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 18 दिसंबर। अब क्योंकि स्टेट ने काफ़ी टाइम वेट कर लिया है तो उनको लगता है कि जो बेसिक मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ है डॉक्यूमेंटेशन की या प्रोसेस की उसको कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने पहले से ओपन किया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें एक जो नाम आता है गुजरात का। गुजरात की हालांकि डेट ख़त्म हो गई थी, अब उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। पंजाब पहले ही निकाल चुका है। पुडुचेरी ने सबसे पहले निकाला था यूजी का भी और पीजी का भी। केरला का फॉर्म तो बहुत पहले निकाल देता है, उसने अब अपना नीट का स्कोर भी अपडेट करा लिया है। और जिन बच्चों ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट में या कोई करेक्शन करनी थी तो उसकी भी लास्ट डेट कल 10 दिसंबर थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश ने तो अपनी
राउंड 1 की मेरिट लिस्ट, राउंड 2 की मेरिट लिस्ट भी निकाल दी। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ है कि क्या ऑल इंडिया के राउंड 2 से पहले स्टेट का हो सकता है। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था हालांकि। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्टेट की मेरिट लिस्ट निकाल दी है, हालांकि उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है। तभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट ऐसे ओपन हैं जहां आप आपसे मतलब है कि अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, डोमिसाइल नहीं है, तो भी वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ की फ़ीस बढ़ जाती है तो डेफिनेटली यहाँ की जो कट ऑफ है वो भी पिछली बार से भी कम हो जाएगी। और साथ साथ काउंसलिंग में एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए, जिस स्टेट में सबसे पहले काउंसलिंग होगी उसकी कट ऑफ कंपेरेटिवली हाई रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वेट नहीं करते हैं, उनको चाहते हैं कि पहले राउंड में उनकी सीट रिजर्व हो जाए। केरला का मैंने बताया कि इसके कुछ कॉलेज होते हैं जिनकी फ़ीस रहती है लगभग 7.5 लाख, 7.75। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेना चाहते थे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा। बजट क्योंकि फ़ीस कम है तो काफ़ी नॉमिनल हो जाता है, लेकिन कट ऑफ भी इसकी कंपेरेटिवली हाई होती है। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि किस किस बजट में वहाँ 7.5 लाख के कॉलेज भी हैं, वहाँ 12 लाख के कॉलेज भी हैं और वहाँ 16 लाख के कॉलेज हैं। उसी के हिसाब से उनकी कट ऑफ भी रहती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आपका स्कोर, मैं मानता हूँ कि 450 से अबाव है तो काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आपका स्कोर 350, 360, 380 तक भी रहता है तो भी आपको वहाँ सीट मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि वो कॉलेज इतना अच्छा कंपेयर बाकी कॉलेजों के कंपेरिजन में हो सकता है उतना अच्छा और पुराना रेपुटेड कॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी आपको अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीट वहाँ मिल जाएगी। तेलंगाना और आंध्रा का लगभग सेम चलता है। तेलंगाना के कुछ कॉलेज ऐसे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के कॉलेज हों या नॉर्मल कॉलेज हों, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, किसी भी स्टेट में आपने एडमिशन लेना है तो उससे पहले वहाँ की जो कंडीशन है वो उसको आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ स्टेट में बैंक गारंटी भी ली जाती है, तो आपको वो चेक कर लेना है। और ये भी ज़रूर चेक करना है कि वहाँ जो फीस ली जा रही है वो 4.5 साल की है या 5 साल की है, ताकि आपको बाद में बजट की किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ भी अगर 380 तक आपका स्कोर रहता है तो आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी की मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहती है, लेकिन सेकंड राउंड में कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने बताया कि लास्ट ईयर कितनी फीस थी कॉलेजों की, इस बार फीस कितनी हुई है, राउंड 1 में पिछली बार क्या कट ऑफ था, राउंड 2 में कट ऑफ क्या था, वो हमने सब बताया हुआ है। इसके अलावा हम आपको साथ साथ बता देना चाहते हैं कि यहाँ ना तो कोई मैनेजमेंट सीट होती है ना कोई एनआरआई सीट होती है, तो जो भी आपको सीट मिलेगी वो काउंसलिंग से ही आपको सीट मिलेगी, बाकी कोई भी और ऑप्शन नहीं है। एनआरआई का हम इसलिए बोल रहे हैं कि एनआरआई की सीट कुछ स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, वहाँ आपको लो स्कोर में भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का चांस मिल सकता है अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो तो। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं, तो ऐसे स्टेट में नाम आता है हिमाचल का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, उसकी हम बाद में डिटेल में बात भी करेंगे कि प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो बजट कितना रहता है। इसके अलावा पंजाब रहता है, इसके अलावा आपका चंडीगढ़ रहता है, हरियाणा है, और आपका राजस्थान है, और पुडुचेरी है, गोवा है। तो ये ऐसे स्टेट हैं जिसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट होती है। इसके अलावा जिपमर में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है, और एएमयू में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है, तो उसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुजरात एक ऑप्शन हो सकता है, जहां आप एनआरआई कोटा के थ्रू कम स्कोर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यूपी का हमारा डिटेल्ड वीडियो है। अगर वहाँ यूपी के किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो पहले से प्लानिंग करके चलिए। राउंड 1 में ही सीट ले लेंगे तो कम स्कोर पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। सेकेंड राउंड में कट ऑफ यहाँ काफ़ी बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की फ़ीस आज की डेट में सबसे कम है। आज की डेट में वहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हैं, और लगभग हम फीस की बात करें तो जो फीस रहती है वो रहती है 6 से 6.5 लाख के बीच में। और जो टोटल अगर बजट देखें तो आपका जो बनता है, अगर हॉस्टल के चार्जेस, क्लिनिकल चार्जेस अगर सब मिला लेते हैं तो लगभग लगभग 10 साढ़े 10 लाख की फीस आपकी जाती है। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा भी होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा अच्छा है कि आप
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एनआरआई कोटा ले ले, क्योंकि वहाँ जो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। या किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जिसमें नंबर ऑफ बेड्स ज़्यादा हो, फैकल्टी अच्छी हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो, क्योंकि हमने देखा है कई कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें 300 350 बेड होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें 1000 बेड भी होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें 1400 बेड्स भी होते हैं। तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि अगर अच्छा रेपुटेड कॉलेज आपको मिल रहा है प्राइवेट और बजट आपका सेम रहता है तो आपको उसमें जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ 1 साल की आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है, इसी के लिए इसको हमने हाईलाइट भी किया हो, तो ये आपने ज़रूर चेक कर लेना है। 1 साल की फीस जाएगी प्लस 1 साल की आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में 3 कॉलेज हो गए हैं, 2 कॉलेज पहले से हैं और एक नया इस बार शुरू हुआ है, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी काफ़ी डिमांड में रहता है और अच्छी बात क्या है कि यहाँ के 2 कॉलेज हैं। हालांकि एक जो कॉलेज अच्छा है, पुराना है, उसकी फीस रहती है 18 लाख रुपए और उनके हॉस्टल चार्जेस नॉमिनल होते हैं। दूसरा कॉलेज जिसकी फीस कम होती है लेकिन उसके हॉस्टल चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी एडमिशन लेते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने फीस नहीं देखनी, उसके अलावा भी जो उनके एक्सपेंसेस हैं उनको भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अदरवाइज आप पाएंगे कि फीस कम थी लेकिन ओवरऑल जो बजट है वो उसका ज़्यादा था। तो इसको ज़रूर चेक करेंगे। और इसमें अगर आपका स्कोर रहता है तो हिमालयन जो कॉलेज है उसके लिए स्कोर आपका 350 के लगभग होना चाहिए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा जो कॉलेज है उसमें आपका स्कोर अगर 300 के आसपास भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ आपको सीट मिल जाएगी। तमिलनाडु की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि अब सबसे ज़्यादा जो सीटें अगर किसी स्टेट में है तो वो तमिलनाडु है। इसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इस बार ऐड हुए हैं। यहाँ भी चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस रहती है 12 साढ़े 12 लाख रुपए। और कट ऑफ की बात करें तो 500 प्लस भी आपका स्कोर होगा। या मैं समझता हूँ कि जो नए कॉलेज में तो आपका स्कोर अगर 350 360 भी होगा तो आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। पुडुचेरी ने, मैंने आपको बताया, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म यूजी में भी और पीजी में भी जो निकाला था वो पुडुचेरी ने निकाला था। यहाँ 3 प्राइवेट कॉलेज हैं, हालांकि फीस ज़्यादा है इसीलिए यहाँ कम स्कोर पे भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इंदिरा गांधी आईजीएमसी, अगर वहाँ आप एनआरआई कोटा में भी चाहें तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बिहार की बात करें, बिहार में एक जो कॉलेज है कटिहार, जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज माना जाता है। हालांकि जो आपने फीस देख रहे हैं 7.5, वो लास्ट ईयर की फीस थी। इस बार उन्होंने फीस अपनी इंक्रीज कर दी है। इसके अलावा यहाँ डेवलपमेंट चार्जेस भी रहते हैं। तो किसी भी स्टेट में काउंसलिंग करने से पहले आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि उसकी अभी लेटेस्ट फीस क्या है, कोई बैंक गारंटी या कोई बाकी हिडन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस या हॉस्टल चार्जेस क्या हैं, ताकि आपको एक टोटल बजट का आइडिया हो और बाद में आपको किसी तरीके की परेशानी वहाँ ना हो। यहाँ भी क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं बिहार से, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपका स्कोर 400 के आसपास है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस बार यहाँ 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं और एक ईएसआई हॉस्पिटल भी ऐड हुआ है। हिमाचल की हम बात कर रहे थे, हिमाचल भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि यहाँ एक ही कॉलेज है, MMU सोलन। और हालांकि फीस देखने में कम लगती है, इसकी फीस लगती है 14.5 लाख, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं या देख नहीं पाते हैं या इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट भी है और जो टोटल आपको फीस देनी पड़ेगी वो 5 साल के लिए देनी पड़ेगी। तो जो टोटल आपकी फीस जाएगी वो जाएगी 87 लैक्स। दैट इज दी ओनली फीस। इसके अलावा वहाँ आपको हॉस्टल फीस लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए 1 साल की आपकी फीस जाएगी। तो आपका जो बजट है आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल बजट कितना रहेगा। आप चाहें तो यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर स्कोर आपका 300 के आसपास है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है। इसके अलावा और कौन से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें आपके राजस्थान अच्छा ऑप्शन हो सकता है। राजस्थान में भी कई कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ MGM काफ़ी अच्छा है जयपुर में। इसके अलावा निम्स कॉलेज में, जैसे मैंने आपको बताया, इनके साथ जो हॉस्पिटल है उसमें 1400 बेड्स का हॉस्पिटल उसके साथ अटैच है। कैंपस बहुत बड़ा है, सारे कोर्सेज लगभग इसमें चलते हैं। इसके अलावा उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में गीतांजलि कॉलेज अच्छा माना जाता है। कुछ बच्चे अमेरिका और अनंता में भी चले जाते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट कॉलेज खुला है इस बार गंगानगर में, डॉक्टर SS टाटिया। तो आप चाहें तो राजस्थान के कॉलेजों को भी चूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा इसके लिए।
नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आता है वो आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्योंकि उन्होंने फीस ज़्यादा रखी हुई होती है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। सिर्फ एक ही कॉलेज है जिसकी फ़ीस कम रहती है, लेकिन उसमें 50% फीस आपको एडवांस में देनी पड़ती है, तो इसलिए उसकी कट ऑफ भी, क्योंकि फीस उसकी लगभग रहती है 50 लाख, तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरे कॉलेज हैं उसमें से कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीटें बच जाती हैं और बाद में उन पे कुछ डिस्काउंट या बार्गेनिंग भी हो जाती है, तो आप अगर चाहें तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने आपको बता देता हूँ कि कहने को तो ये ओपन स्टेट है, ये रजिस्ट्रेशन भी करा लेता है, लेकिन ये स्टेट में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है अपने स्टेट के कैंडिडेट को। लास्ट में अगर कोई सीट बच जाती है जिसमें कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो दूसरे स्टेट के बच्चों को वो सीटें दी जाती हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ एनआरआई कोटा की सीट होती है और उसकी फीस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी होती है, तो ऐसी सीटें बाद में बच जाती हैं और चाहे तो दूसरे स्टेट के बच्चे उनको बाहर कुछ डिस्काउंटेड रेट पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर लो बजट में बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन आपका हो सकता है कि त्रिपुरा। त्रिपुरा में लगभग लगभग मान के चलें कि जो बजट रहता है वो साल का 10-11 लाख रुपए रहता है। तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, जो ज़्यादा महंगे जो कॉलेज है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी त्रिपुरा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाद में हम समराइज कर देते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं जो दूसरे स्टेट्स के लिए ओपन है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका की एजुकेशन वाकई काफ़ी अच्छी है। अगर आपका स्कोर अच्छा है और बजट अफोर्ड कर सकते हैं 10-11 लाख का, तो मैं समझता हूँ कि ये ऑप्शन आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो केरला में एडमिशन ले सकते हैं। केरला के 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस कम होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ की फ़ीस रहती है 6-6.5 लाख रुपए, लेकिन हॉस्टल को मिला के लगभग लगभग आपकी 10-10.5 लाख रुपए की फ़ीस जाती है। अगर आप आंध्रा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तेलंगाना में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी जो फीस जाएगी वो जाएगी लगभग लगभग 11.5 लाख रुपए। और इसके अलावा यूपी में फीस अब जो मिनिमम हो गई है वो हो गई है लगभग लगभग, पिछली बार जो मिनिमम फीस थी दैट वाज 10.40, अब ये फीस बढ़ के हो गई है 10.77, मतलब 10,80,000 रुपये फीस मान लीजिए। ये सबसे कम फीस है। ऑन एवरेज यहाँ जो फीस रहती है वो रहती है 11.5-12 लाख रुपए। एक कॉलेज है जिसकी फीस रहती है लगभग 13.75, जो यहाँ सबसे रेपुटेड कॉलेज माना जाता है प्राइवेट में, श्री राम मूर्ति। इसके अलावा जो अच्छे कॉलेज हैं उसमें मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, आपका रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, कुछ बच्चे सुभारती में भी जाते हैं, कुछ बच्चे ग्रेटर नोएडा में जो आपका शारदा यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं और केडी मथुरा को भी काफ़ी सारे बच्चे चूज करते हैं। प्रयागराज भी में भी काफ़ी, हेरिटेज वाराणसी में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं। प्रयागराज तो हालांकि लास्ट ईयर ही खुला है। तो आप अपने जो रिसर्च है उसे देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, या किसी की चाहें तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एक ऑप्शन हो सकता है जिनका बजट लो है और स्कोर अच्छा है, लगभग 550 का स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपको सीट मिल सकती है। उत्तराखंड में भी आप सीट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। तमिलनाडु का मैंने आपको बताया, तमिलनाडु भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। पुडुचेरी में फीस ज़्यादा है तो कम स्कोर में भी आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। बिहार में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हालांकि 2 प्राइवेट कॉलेज ऐड हुए हैं तो कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। फीस ज़्यादा कम नहीं है, आप मान के चलिए कि यूपी, बिहार और हरियाणा एक ऑप्शन है, इसमें हमने छोड़ दिया है। हरियाणा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हरियाणा में जो फीस रहती है कम से कम रहती है वो 12 लाख रुपए। और एक कॉलेज है अल्फला, जो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी फ़ीस रहती है 14.25। एसजीटी गुड़गांव की जो फीस रहती है वो रहती है 18 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी हमें फीस लगता है कि एक कॉलेज है 12 लाख रुपए, एक कॉलेज की 18 लाख रुपए, लेकिन आप ओवरऑल उनके मिसलेनियस चार्जेस और बाकी चार्जेस देखेंगे तो कभी कभी हमें लगता है कि दोनों की ओवरऑल जो बजट है वो दोनों का सेम रहता है। तो उसको आपको डिटेल में चेक करना है कि फीस कितनी है और इसके अलावा जो चार्जेस हैं उसके नाम पे हमें टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वेस्ट बंगाल में भी आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी आप ले सकते हैं। और आपका स्कोर अच्छा है तो आप त्रिपुरा में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। साथ
साथ हम ये चीज़ और भी बता देते हैं कि अगर किसी भी स्टेट के बारे में कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आपने उस स्टेट का नाम लिखना है। जैसे आपने लिखना है तमिलनाडु MBBS एडमिशन 2021, गूगल पे आप सर्च करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। पूरी डिटेल आपको लास्ट ईयर की कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी फीस रहती है, राउंड 1 में कट ऑफ क्या थी, राउंड 2 में कट ऑफ क्या थी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या थी, वो सारी डिटेल आपको और टेंटेटिव शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लिया आपने छत्तीसगढ़ का देखना है तो आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ MBBS एडमिशन 2021। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।